हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्जाम बोलो में। आज हम डिस्कस करेंगे हाई स्कूल की प्रश्नावली 2.4 की जो हमारी मैथ की 2.4 प्रश्नावली है उसमें किस तरह के सवाल हैं, है ना। तो उसमें जैसे इस सवाल में क्या करें कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यांक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के संबंध को भी स्थापित कीजिए। तो इसमें क्या है, शून्यांक दिए हुए हैं। शून्यांक को हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा बीटा गामा। जैसे हमारे देखो ये शून्यांक दिए हुए हैं, ये हमारा क्या बहुपद। इस प्रश्नावली में जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 2 सवाल हैं, उनके दोनों के शून्यांक दिए हुए हैं। तो हम पहला कराएंगे, बाद में दूसरा। तो इसी चीज़ को देखते हुए ये हमारे बहुपद दिए हैं, बहुपद भी दिए हैं और शून्यांक भी दिए हैं। तो जो शून्यांक दिए हैं इस सवाल में कह रहा है कि ये शून्यांक इस बहुपद के शून्यांक हैं या नहीं, तो वो जांच करनी। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि शून्यांकों और गुणांकों, जो गुणांक हैं, गुणांक निकालते हैं हम किससे, ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d बराबर 0। इससे तुलना करके जब हम वो निकालते हैं गुणांक, तो इसमें क्या, पहले तो हम इसे ये शून्यांक है या नहीं इसकी जांच करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहला शून्यांक रखेंगे। ठीक, तो जब हम x बराबर 1/2 रखेंगे, x बराबर, तो क्या जहाँ भी हमारा x होगा वहाँ पर 1/2 रखेंगे। तो क्या है हमारा 2 और x की जगह हमारा ये घात 3 प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1/2 और प्लस का 2 और बराबर 0, क्योंकि जो हमारा बहुपद है वो 0 के बराबर होता है ना। अगर ये शून्यांक रख के अगर इधर भी 0 आ जाता है तो हमारा ये शून्यांक है ना। तो शून्यांक, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 बराबर 0। सही, देखो इससे भी कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, है ना। तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2 बराबर 0। ठीक, उसी तरह अब हम क्या करेंगे, देखो इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम कैसे लेते हैं, इनका सबका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 4। ठीक, 1 प्लस 1 माइनस 5 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 4 बराबर 0। देखो इन सब का क्या लेना है, हम एलसीएम कितना आया 8। अब देखो ऊपर वाली संख्या की इस वाली संख्या से काट के देखो, इससे कितनी बार कट रहा है, 1 बार कट रहा है, तो 1 ही करना 1। अब ऐसी इसके नीचे भी 4 कितनी बार कट रहा है, 1 बार, तो 4 बन जा 4। मान लो इस तरह से 1 × 1 प्लस 1 × 1। अब तो आया समझ में। देखो ऊपर वाला ऐसे, इसकी इससे कितनी बार भाग जा रही है, 1 बार, तो 1 प्लस 1 ऐसे, इसकी इससे कितनी बार भाग जा रही है, 1 बार, तो 1 ऐसे, माइनस इससे देखो ये 5 ऐसे लिख लिया, इसकी इससे कितनी बार भाग जा रही है, 2 बार, तो मल्टीप्लाई में 2, 5 के मल्टीप्लाई में 2, फिर प्लस अब 2 के नीचे कुछ ना है तो 1 मानेंगे, 1 की इससे कितनी बार भाग जा रही है, 4 बार, तो 2 की मल्टीप्लाई 4 बराबर 0। अब इसे हम सोल्व कर दो, 1 प्लस 1 माइनस, देखो 5 दूनी 10 प्लस 4 दूनी 8 और बटे 4 और बराबर 0। देखो जो प्लस वाले हैं जोड़ लो और माइनस वाले, तो 1 2 और 8 कितना हो गया 10, प्लस के 10 माइनस के 10 और बटे 4 बराबर 0। ये इसके भाग में इधर जाके किस में हो जाएगा, इधर इसकी जो गुणा हो जाएगी तो कितने में 0 हो जाएगा। तो
10 माइनस 10 बराबर 0। ठीक, इस 10 से ही 10 कट जाएगा क्योंकि प्लस का ही माइनस का, तो 0 बराबर 0, दोनों तरफ 0 आ गया। हमें बहुपद की बहुपद की पहचान कैसे करते थे, क्या मतलब जो हमारा शून्यांक u है इसमें रख के अगर 0 के बराबर आ रहा है तो u इसका शून्यांक है। ऐसे ही हम अगला वो रखेंगे। अब देखो हमने u रख दिया, अब अगले शून्यांक रखेंगे। शून्यांक x बराबर 2 रखने पर अब हम x बराबर 2 रखेंगे। देखो x बराबर 1 है, हाँ सॉरी x बराबर क्या है 1, क्योंकि ये वाला तो हमने रख लिया। अब ये रख के देखेंगे कि दूसरा शून्यांक है या नहीं, तो x बराबर 1 रखेंगे। जहाँ भी x होगा वहाँ 1 रखा जाएगा, तो 2 x की जगह 1 3 प्लस 1/2 मतलब 1 की घात 2 माइनस 5 गुणा 1 और प्लस 2 और बराबर 0। इसमें भी यही है, मतलब 0 के बराबर आ रहा है तो ये भी शून्यांक इसका है। तो देखो कितना हो गया 2 प्लस 1 माइनस 5 और प्लस का 2 बराबर 0। तो प्लस वाली संख्या जोड़ना, 2 और 1 3, 3 और 2 5, प्लस के कितना हो गया 5, अब ये कितना माइनस का 5 और बराबर 0। 5 से 5 कैंसिल, कितना हो गया 0 बराबर 0, 0 बराबर 0। हमें लाना क्या था, देखो अगर इधर भी संख्या 0 होगी तो वो उसका शून्यांक है। ऐसे ही अब हम तीसरा को रखेंगे, है ना, तीसरा रखेंगे। तीसरा क्या हमारा 2 आएगा माइनस का, x बराबर माइनस का 2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर, है ना। तो रखो जहाँ हमारा x है वहाँ रखना है -2, -2 का होल स्क्वायर -5 गुणा माइनस का 2 और प्लस 2 बराबर 0। कितना हो जाएगा देखो, इसे खोलोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, माइनस का 16। इस माइनस देखो अभी से खोलेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4। ठीक, अभी कितना हो जाएगा माइनस माइनस 10, सही है। अभी कितना 4, हाँ ये प्लस है तो ये प्लस, पाँच दूनी 10 और प्लस का 2 और बराबर 0, सही। देखो ये कितना है 16 प्लस माइनस का है ना, ये कितने हो गए 16 हो जाएंगे, 10 और 4 14 और 2 16, 16 बराबर 16, ये माइनस का, ये प्लस का, इससे ही कट जाएगा, कैंसिल हो गया, 0 बराबर 0। तो हमने तीनों जगह यही देखा, यहाँ भी 0 हो गया तो पहला भी हमारा शून्यांक है, दूसरी जगह भी 0 हो गया तो ये भी इसका शून्यांक है, तीसरी जगह भी 0 हो गया तो तीसरा भी। तो इसके तीनों ये शून्यांक हैं, इस बहुपद के तीनों शून्यांक हैं, क्योंकि जो जांच करवा रहा है कि बहुपद के बराबर 0 आना चाहिए, तो 0 हमारा तीनों में आ गया, तो हमारा ये बहुपद के शून्यांक है। फिर आगे क्या करें कि प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के संबंध को भी स्थापित कीजिए। जब इसके शून्यांकों के गुणांक और शून्यांक के गुणांक और योग दोनों को स्थापित करने के लिए कह रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे, इतना कर लिया हुआ तो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो सही है, क्योंकि इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ तक तो हमने क्या बताया कि इसकी शून्यांकों की जांच करी, शून्यांक ये इसके हैं, लेकिन जब ये शून्यांकों का योग और गुणांकों के बीच में संबंध पूछेगा तो वो कैसे होगा। देखो हम ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d बराबर 0 से तुलना
देखो जब शून्यांक गुणांकों की जब वो पूछेगा तो उसमें हमें इस वाले बहुपद से इसकी तुलना करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें हमें ए बी सी डी इसकी वैल्यू की मान चाहिए। तो यहाँ देखो ए बराबर कितना है 2, क्योंकि x का गुणांक क्या कितना है 2, तो और यहाँ पर ए तो इसकी वैल्यू ये होगी 2, b की कितनी हो जाएगी 1, c की कितनी हो जाएगी -5 और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक, यहाँ तक निकल आया। उसके बाद जब क्या करा गुणांकों का योग, गुणांकों का योग क्या हमारा -b/a। सही, गुणांक क्या हमारे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ठीक, जो हमारे शून्यांक थे, शून्यांक यही है ना, ये हमारे इसके शून्यांक हैं, तो गुणांकों का योग, गुणांक हमारे ये, तो सबकी वैल्यू रख दो 1/2 है ना, क्योंकि पहला 1/2 प्लस बीटा कितना हमारा 1 और प्लस गामा कितना हमारा -2 बराबर माइनस बी कितना हमारा 1 a कितना हमारा 2। सही, देखो ये वाला माइनस ये हो, बी की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 2, ये वाले गुणांक जो शून्यांक थे तो वो यहाँ पर रख दिए। देखो 1/2 माइनस प्लस 1, और देखो इससे ही वो हो जाएगा तो -2 हो जाएगा बराबर -1/2। ठीक, अब इनका देखो एलसीएम लो, एलसीएम कैसे लिया जाता है 1 एलसीएम। ठीक, 1 प्लस 1 गुणा 2 माइनस 2 गुणा 2 बराबर -1/2। सही है, तो 1 प्लस 2 -4/2 बराबर -1/2। सही, देखो 1 और 2 3 -4/2 बराबर -1/2। तो देखो इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा -1/2 और बराबर -1/2। दोनों बराबर आ गया, एक संबंध तो ये आ गया। दूसरा संबंध शून्यांकों का गुणनफल बराबर -d/a है ना, -d/a। तो हमारे शून्यांक क्या अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a आया यहाँ तक। अब ये जो अल्फा बीटा गामा है इनकी वैल्यू रखो 1/2 गुणा 1 है और गामा की कितनी है -2। अब ये d की वैल्यू कितनी है, उधर से d की वैल्यू कितनी है 2। देखो -2/a कितना हमारा a भी है 2। सही, देखो a भी 2 और d भी 2, इससे ही कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो कितना हो जाएगा 1/2, ये सब खोलोगे तो -2/2 बराबर -1। देखो इससे ही कैंसिल हो जाएगा तो -1 बराबर -1। ठीक है, शून्यांकों का योग ये भी बराबर आ गया, शून्यांकों का गुणनफल ये भी बराबर आ गया। जो हमारी त्रिघात बहुपद था उसमें शून्यांक दिए थे, शून्यांकों को पहले रखा था, उससे शून्यांक के बराबर 0 के बराबर हो गया था, तो शून्यांक इसके थे। अब शून्यांकों के बाद हमने योगफल निकाला, वो भी बराबर आ गया, वो भी सही है। शून्यांकों का गुणनफल इस तरह से निकाला, 1 बराबर बना, ये भी सेम है। तो ये हमारा क्या है, ये संबंध इसमें का स्थापित हो गया, इस तरह से होना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो ले सकते हो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट सवाल दूसरा, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि x की 3 -4x² + 5x और -2
इसके शून्यांक क्या है हमारे 2 1 1 शून्यांक अल्फा बीटा गामा, क्योंकि त्रिघात बहुपद है तो 3 ही उन्होंने शून्यांक दिए हैं। इनकी जांच करवा रहा है कि ये इसके शून्यांक है या नहीं। तो शून्यांक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले x बराबर 2 रखेंगे, अल्फा है ना, तो पहला शून्यांक रखेंगे जहाँ x है वहाँ वैल्यू रखेंगे। तो x की जगह 2 रखो, -4 मल्टीप्लाई x की जगह प्लस 5 गुणा 2 और -2 बराबर 0, क्योंकि हमें बराबर अगर 0 आ रहा है तो ये इसका शून्यांक है, अगर नहीं आ रहा तो नहीं है। इसे खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 8, सही, माइनस इसे खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 16, सही, प्लस 10 -2 बराबर 0। तो देखो 10 और 8 18 और 16 और 2 18, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, बराबर 0। 18 से 18 कैंसिल, 0 बराबर 0। तो हमारा पहला जो शून्यांक है ये वाला है, क्योंकि 0 बराबर 0 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे, क्योंकि अब दूसरा शून्यांक रख के देखेंगे, सही। तो x की जगह बस वैल्यू रख दो, रखी 1 -4 प्लस 5 और -2 बराबर 0। देखो 1 और 5 कितना हो गया 6, 4 और 2 6, क्योंकि माइनस माइनस के जुड़ गए, ये प्लस प्लस के जुड़ गए, बराबर 0। 6 से 6 कैंसिल, 0 बराबर 0। दोनों हमारे देखो यू भी शून्यांक है, क्योंकि यू भी बराबर हो गया, ये वाला रखा, यू भी 0 आ गया तो यू भी है ना। तो अब तीसरा भी हमारा देखो, तीसरा शून्यांक भी 1 है, दूसरा भी 1 है, तो जब हमारा दूसरा ही 0 हो गया तो तीसरा तो हो ही जाएगा, तो निकालने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। तो अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अब बस क्योंकि शून्यांक शून्यांकों की जांच करवा देगा कि शून्यांक है इसके ये, तो यहाँ तक हमें शून्यांक की जांच होगी। अब कह रहा है कि संबंध निकालने के लिए क्या तो निकालेंगे, तो हमें x की 3 -4x स्क्वायर और प्लस 5x और -2, ये हमें बहुपद दिया हुआ है, ये बहुपद दिया हुआ, तो हम इससे चेक करेंगे ना कि इसकी वैल्यू निकालेंगे, bx स्क्वायर और प्लस cx और प्लस d बराबर 0। इससे हम क्या करेंगे, तुलना, करने पर तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 है ना, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, क्योंकि जो गुणनखंडों के संबंध निकालेंगे तो उसमें योगफल और गुणनफल निकालने पड़ते हैं। तो हमारा योगफल क्या है, शून्यांकों का योगफल, मार्कर सही चमक रहा है, -b/a, सही है, b/a। तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा जो हमारे ये शून्यांक थे, और -b/a आगे समझ। अल्फा कितना था हमारा, पहला शून्यांक 2 प्लस दूसरा क्या 1 प्लस तीसरा क्या 1 बराबर माइनस का b कितना हमारा, b हमारा -4 और a कितना हमारा 1। तो देखो ये कितना हो गया 4, कितना हो गया 4 और बराबर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। देखो 4 बराबर 4 हो रहा है ना, ये फल तो हमारा बराबर हो गया। ऐसे ही हम शून्यांकों का गुणनफल बराबर -d/a, अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a, 2 गुणा 1 और गुणा 1 बराबर -d कितना हमारा -2/a कितना है ये, तो इनकी मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 2 और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 2।
देखो शून्यांकों का योगफल वो भी 4 बराबर 4 आ गया, शून्यांकों का गुणनफल वो भी बराबर आ गया, है ना। तो संबंध पूछ रहा था तो बराबर आना चाहिए जरूर, तभी ये सत्य है, नहीं तो गलत। ऐसे ही यहाँ था, ये जो शून्यांक थे इन्हें अगर इसमें रखेंगे तो 0 बराबर 0 आ रहा है, तो ये इसका शून्यांक है, और नहीं तो अगर 0 नहीं आ रहा तो वो नहीं है। शून्यांक रखने पर 0 बराबर 0 आना चाहिए, ना कि इसमें इधर तो जितना इधर आवा इतना ही इधर, शून्यांकों के योग और गुणनफल में जितना इधर आना चाहिए, है ना। तो हमारी जो प्रश्नावली 2.2 थी, इसके 2 क्वेश्चन इस तरह से होने, और जो बाकी बचे 2, 3, 4, 5, है ना, वो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।